सबसे पहले इस क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद हमारे साथ और भी टीचर्स जुड़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बता दें कि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी का तरीका आप लोग को मालूम होना चाहिए। किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो तैयारी का तरीका मालूम होना चाहिए। तैयारी का करने के लिए जो आपको पढ़ना है वो आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस का जब तक आइडिया नहीं होगा तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले इस ओरिएंटेशन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अब मेरे बात को सुनिए कि एएलपी 2025 की तैयारी करने के लिए आप लोग बिल्कुल अब तैयार हैं और आज से हमारी ये तैयारी पूरे जोश के साथ चलेगा। इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं लगने वाला है दोस्त। और एक बार जो यहां से ये टेक ऑफ करेगा तैयारी, तो ये अपने डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य, और आपका लक्ष्य क्या है, तो वो लोको पायलट का सीट जो किसी ना किसी ट्रेन में आपका इंतजार कर रहा है दोस्त, वहीं पर जाकर के ये रुकेगा। यानी कि आपको बिल्कुल हम लोग तैयार हैं एज ए असिस्टेंट लोगो पायलट देखने के लिए। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले देखें कि सिलेबस क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग सिलेबस का बात करें, एएलपी सीबीटी 2025 के सिलेबस को अगर हम देखें तो ये सिलेबस में सबसे पहले पूरा जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेज में होता है। सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है और उसके बाद एक सीबीटी 3 भी होता है। हालांकि उसको हम लोग साइको टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको, ये 3 स्टेज होते हैं इस एग्जाम के। और इसीलिए ये एग्जाम अपने आप में बिल्कुल क्या बोले, थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ हो जाता है क्योंकि आपने अगर किसी भी एक स्टेज को क्लियर नहीं किया तो ऐसे स्थिति में आपका बाकी जो मेहनत है वो सारा बर्बाद हो जाता है। इसीलिए एक बात बताइए कि जब हम लोग रोड पर अगर बाइक चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, तो हमको पूरे सावधानी के साथ चलना पड़ता है। रोड पर जगह जगह लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये जो स्टेटमेंट है वह सिर्फ रोड पर चलाने वाले गाड़ियों के लिए नहीं, रोड पर चलते समय केवल पालन नहीं करना है। अब जब आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा भी तैयारी में चूक हुआ, थोड़ा भी ध्यान भटका अगर, तो फिर एक बहुत बड़ा हादसा, और यह बहुत बड़ा हादसा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोकेगा। तो इसीलिए पूरी सावधानी के साथ आपको इस बैच में अपने क्लास को करना है। बहुत लोग हमसे ये पूछ रहे हैं, निशांत शर्मा पूछ रहे हैं कि खान सर कहाँ हैं। खान सर से भी आपको भेंट होगा, है ना। खान सर भी आपके क्लास में रहेंगे और वो आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं और हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्निकल पेपर कराएंगे। और सबसे पहले आज का ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी देकर। तो हमारा जो सिलेबस है दोस्त, इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा ये टोटल एग्जाम जो है वो 3 स्टेज में होने वाला है। सीबीटी 1 टोटल 75 क्वेश्चन का, सीबीटी 2 जिसमें कि 2 पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, और ये टोटल मिलाकर के 175 क्वेश्चन होगा। और फिर सीबीटी 3 जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट भी कहा जाता है, तो ये तब देना है जब आप सीबीटी 2 को क्वालिफाई कर जाइएगा। तो अभी ये सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3 क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आलोक कुमार कह रहे हैं कि सर जो बिगिनर हैं उनके लिए क्या है। तो बिगिनर का मतलब होता है जिन्होंने अभी जस्ट तैयारी करना शुरू किया है, उनके लिए बिल्कुल ये 0 लेवल बैच है। 0 लेवल से, यानी ये जो बैच स्टार्ट होगा मेरे दोस्त, ये बिल्कुल 0 लेवल से होगा, बिल्कुल बिगिनर लेवल से होगा। और विश्वास मानिए कि अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं,
डेली क्लास अटेंड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका रिजल्ट कंफर्म है। सीबीटी 1 का भी है, सीबीटी 2 का भी है। ये टोटल यानी 1 और 2 दोनों का है। एक प्रॉपर परफेक्ट रूटीन बहुत जल्दी आपको मिलेगा, जिसमें आप सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 का भी तैयारी करेंगे। और सीबीटी 1 का एग्जाम होते होते लगभग आप सीबीटी 2 के भी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इस तरह का एक मानी कि एक रूटीन, एक टाइम टेबल आप लोग के लिए तैयार हो रहा है। एक बार जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, पहले 10 मिनट के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुने, और उसके बाद आपका जो भी क्वेरी होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, वो एक एक क्वेश्चन का जानकारी दिया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बाबू सीबीटी 1 का। सीबीटी 1 का परीक्षा अभी 2025 में अभी फॉर्म भरा रहा है, और फॉर्म भराने के बाद ये एग्जाम होने में एटलीस्ट 5 से 6 महीना का समय लगेगा, क्योंकि उससे पहले बहुत सारा एग्जाम पेंडिंग है। पहले एक बार के लिए आप मेरी बातों को सुन लीजिए। तो आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सीबीटी 1 के सिलेबस का। तो याद रखिएगा, ये बहुत छोटा एग्जाम है, मात्र 60 मिनट आपको समय मिलेगा। इसमें आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये 75 क्वेश्चन बनाइएगा, तो अगर गलत होगा तो 1/3 नेगेटिव भी होगा। एक सही के लिए 1 मार्क्स मिलता है, एक सही के लिए 1 मार्क्स मिलता है, और 3 गलत होने पर 1 सही का नंबर कट जाता है। पहला बात आपको ये याद रखना है। दूसरा बात है कि सिलेबस क्या है, तो आपका मैथ्स में टोटल 20 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन होगा, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का बराबर वैल्यू होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और तीनों का बराबर वैल्यू होता है। इसमें फिजिक्स के लगभग 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के लगभग 7 क्वेश्चन, और बायोलॉजी के लगभग 7 क्वेश्चन। और इसको अगर आप रेंज बढ़ा लीजिए तो 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7 करते हुए आप टोटल इसमें जो है ये 20 क्वेश्चन होता है। अब किसी में एक क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा और किसी में एक क्वेश्चन कम हो जाएगा। ये आपका साइंस का सिलेबस होता है। जहां तक सिलेबस में पढ़ना क्या है, तो 9th और 10th का जो साइंस है, ध्यान से सुनिएगा, 9th और 10th में जो आपके साइंस के एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, वही आपको टेक्स्ट बुक यहां पढ़ना होता है। बेसिक साइंस यही आता है। इस बार के अगर 2024 के एग्जाम का आप पैटर्न देखिएगा, तो बिल्कुल जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा होगा वो साइंस के 20 क्वेश्चन को फोड़ दिया होगा। टोटल का टोटल क्वेश्चन उसने फोड़ दिया है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिला करके 10 क्वेश्चन है, और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। और ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है भाई मेरे, ये कितना होता है, तो ये करंट अफेयर लगभग जो होता है वो आपका 6 के आसपास, यानी 5 से 6 का क्वेश्चन करंट अफेयर का, और बाकी 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक जीके के होते हैं। मतलब इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी का उतना बहुत ज्यादा रूल आप कहें तो नहीं होता है। तो ये लगभग आपका सीबीटी 1 का सिलेबस है। नेक्स्ट आइए, तो ये सीबीटी 1 का भाई सिलेबस था। इसके बाद आ जाइए सीबीटी 1 जब आप क्वालिफाई करिएगा, ऐसे डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है कि सीबीटी 1 में कम से कम आपको 40% मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 30 क्वेश्चन। लेकिन ये क्वालिफाइंग 30 से ऊपर भी जा सकता है। ऐसे प्री डिसाइडेड है सरकार के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा, कि एटलीस्ट 30 क्वेश्चन नेट मार्क्स आपका आना चाहिए। नेट मार्क्स 30 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अब हो गया आपका, ये हो गया सीबीटी 1 का सिलेबस। सीबीटी 1 का सिलेबस में आपको कहता है, रेलवे बोर्ड के द्वारा डिसाइडेड है कि आपको 30 क्वेश्चंस बनाने हैं। 30 क्वेश्चन का मार्क्स कम से कम, यानी 30 मार्क्स लाना है, ठीक है। हालांकि इस बार कुछ बोर्ड में ये इससे भी ऊपर गया था, तो इसीलिए ये सबसे पहला प्रीलिम्स पेपर है, और इसको आपको पास करना 100% अनिवार्य है। जब ये सीबीटी 1 आप पास करिएगा, तो आपको इसके बाद देना होगा सीबीटी 2। हालांकि इस बार सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद सीबीटी 2 के लिए मात्र 21 दिन का समय दिया। फिर ऐसा हुआ कि पेपर कैंसिल हो गया, और 1 महीना लोगों को ज्यादा मिल गया। 1 महीना क्या, 40 दिन और मिल गया। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर सब कुछ ठीक रहा,
यहां ओके, ध्यान से सुनिएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा इस बार तो फिर ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त याद रखना कि कम से कम आपको 1 महीना का समय मिलेगा। हालांकि बहुत ज्यादा समय का उम्मीद सीबीटी 2 के लिए नहीं करिएगा। यानी आपको सीबीटी 1 के बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर सीबीटी 2 के लिए मात्र 1 महीना का समय मिलेगा। अब इस 1 महीना के समय में आपको सीबीटी 2 का तैयारी करना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा है। अब किस प्रकार का सीबीटी 2 का सिलेबस है थोड़ा सा भाई ये चेक करेंगे। तो सीबीटी 2 एक्चुअल में क्या है कि ये एक लंबा सिलेबस है और इसमें सबसे पहले आता है आपका पार्ट ए, और पार्ट ए 90 मिनट्स का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। अब ये जो पार्ट होता है ना, ये मेरिट वाला पार्ट होता है। इसको कहते हैं ये मेरिट वाला पार्ट, क्योंकि इसी पर मेरिट बनता है। अब इसमें क्या है कि मैथ्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, और ये वही सिलेबस है जो आपका सीबीटी 1 का सिलेबस था। इसका 70% मार्क्स फाइनल मेरिट बनाते समय इसका जो है जोड़ा जाता है। इसीलिए ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिससे में लगभग 50 क्वेश्चन, हालांकि ये 40 क्वेश्चन भी हो सकता है, ध्यान रखना 40 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन के बीच में। ऐसे मेरा मानना है 40 क्वेश्चन है तो इस बार एग्जाम होगा वो क्लियर हो जाएगा कि साथ में 10 करंट अफेयर्स डालता है कि नहीं। अगर 10 करंट अफेयर्स नहीं डालता है तो 50 क्वेश्चन, और अगर 10 करंट अफेयर्स डालता है तो 40 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा है और ये सबसे बच्चों को टफ यही लगता है क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस नया है दोस्त। इसमें सिंपल मशीन और लीवर पढ़ना है जो नया है, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, मास वेट डेंसिटी पढ़ना है। तो ऐसे कुछ नए नए चैप्टर्स हैं जिसके चलते ये सिलेबस जो है वो बड़ा हो जाता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको केमिस्ट्री और बायो बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, बिल्कुल बायो नहीं पढ़ना है। इसका एक अपना सिलेबस है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अब ये जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के टोटल 6 चैप्टर्स और बेसिक साइंस का टोटल 7 चैप्टर्स। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और एनवायरमेंटल साइंस भी है। बात समझ में आ रहा है? बेसिक्स क्या बोले, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, एनवायरमेंटल साइंस, और इसके बाद एक कंप्यूटर यानी आईटी लिटरेसी भी है। तो क्या बोले, बड़ा चैप्टर हो गया ना। मतलब कि आपको बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आईटी लिटरेसी है, इसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, एनवायरमेंटल साइंस है। हाँ जी, इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है और वही 1/3 नेगेटिव मार्क्स है इसमें भी। इतना होने के बाद सरकार को, रेलवे बोर्ड को इससे मन नहीं भरा तो उसने बोला कि आपको एक और परीक्षा साथ में ही देनी है, एक और परीक्षा साथ में ही देनी है। इसमें भी 1/3 नेगेटिव है, याद रखना, और वह है पार्ट बी। इसका टाइम आपको मात्र 60 मिनट मिलेगा और इसमें 75 क्वेश्चन होंगे। अब आपका जो भी ट्रेड है, जो भी आपका ट्रेड है वो रेलेवेंट ट्रेड्स, मतलब अगर इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर वाले हैं तो फिटर, मशीनिस्ट वाले हैं तो मशीनिस्ट, वेल्डर वाले हैं तो वेल्डर, टर्नर वाले हैं तो टेल्डर, लाइनमैन वाले हैं तो वो अलग, वायरमैन वाले हैं तो वो अलग, आरएसी है तो वो अलग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो वो अलग। मतलब सबका अपना जो ट्रेड आप चुनिएगा एग्जाम में देते समय कि हमको ये ट्रेड का परीक्षा देना है, वही ट्रेड रहेगा। सर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल नहीं आता है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल नहीं आता है तो क्या आता है ये भी थोड़ा बता दीजिए। क्या आप लोग बोल रहे हैं? विनोद यादव भाई क्या है ये? तो कहने का मतलब है कि पार्ट बी जो है वो रेलेवेंट ट्रेड, आपका जो भी ट्रेड होगा भाई मेरे, वो ट्रेड आप ले लीजिएगा। ट्रेड को चुनते समय आईटीआई वालों को तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो डिप्लोमा किए हुए रहते हैं और जो बीटेक किए हुए रहते हैं उन दोस्तों को दिक्कत होता है। तो ऐसे स्थिति में आप मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा, जो डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल माने कि बीटेक वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है, उस टॉपिक को लेकर के आप आगे बढ़िएगा।
उस टॉपिक को लेकर के। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है या मैकेनिकल से बीटेक किया है, उनके पास 4-5 ऑप्शंस होंगे। फिटर होगा, मैकेनिक डीजल होगा, हीट इंजन होगा, है ना, आरएसी होगा। तो अब आप देखिए कि आपके लिए कौन अच्छा है, आप किसको बेहतर तरीके से कर सकते हो। और मेरा मानना तो सबसे बेस्ट मैकेनिकल वालों के लिए आइदर मैकेनिक डीजल ले लो, और नहीं तो आप क्या करो, फिटर ले लो। क्योंकि ये ट्रेड आपको इजीली पढ़ने में और पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इनके क्वेश्चंस के लिए पर्याप्त प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना, और इसको बहुत सारे टीचर्स प्रैक्टिस करवाते हैं। बात क्लियर है? तो ये आपको मैकेनिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वाले उसी प्रकार से, आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं भाई, आप सीधा इलेक्ट्रिशियन ले लो। अब आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले हो तो आपका तो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है। तो आपको क्या करना है ना, अपने सुविधा के अनुसार अपना ले लेना है ट्रेड। मैकेनिकल ट्रैक्टर मैकेनिक वाले भी का सिलेबस मैकेनिक डीजल जैसा ही है, थोड़ा सा पार्ट बाबू अंतर है। अब मेरे बात को सुनिएगा, इसमें मात्र आपको 35% अंक लाना है। इसीलिए अगर आपका पूरा सिलेबस मैच नहीं भी करता है ना, तो कोई बहुत ज्यादा वाला बात, टेंशन वाला बात नहीं है। आपको मात्र 35% मार्क्स लाने हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें भी 1/3 आपका नेगेटिव है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आईटीआई आरएसी से क्या फिटर से दे सकते हैं, बिल फिटर से दे सकते हैं, आईटीआई आरएसी से। आपका आरएसी है भाई, आईटीआई से तो आप आरएसी ही दोगे, आप आईटीआई वाले चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 35% मार्क्स लाना है। तो आप देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है, उसके हिसाब से आपको आईटीआई में सब्जेक्ट मतलब कि आपको अपना ब्रांच एग्जाम के लिए चुन लेना। लेकिन मात्र 35% लाना है। तो पूरा पूरी अगर नहीं भी मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द चीजें अगर आपको मिल रही हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप वहां पर क्या कर सकते हो, ये ले सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये क्वालिफाई करना है, इसमें मेरिट बनाने के लिए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। और इसमें अगर आपने 60 to 70% भी तैयारी कर ली, 60 से 70% भी तैयारी कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। अब जब आप एक बार पार्ट बी और पार्ट ए दोनों क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में पास होना जरूरी है, पार्ट बी में भी पास होना है और पार्ट ए में भी पास होना है। अगर इसमें पास किए इसमें फेल कर गए नहीं होगा, इसमें पास कर गए इसमें फेल कर गए नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि रेलवे का एग्जाम बहुत सोच समझ करके तैयारी करना है। रोड पर जैसे गाड़ी चलाते समय एक बार भी थोड़ा सा अगर बाई मिस्टेक आपने गलती कर दिया, तो उस स्थिति में एक्सीडेंट हो जाएगा। और वही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रेलवे में तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी थोड़ा भी लापरवाही हुआ, वैसे ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सारी बातों को ध्यान से याद रखना है। दोनों पेपर में कितना गैप मिलेगा, कोई गैप नहीं मिलता है, बैक टू बैक एग्जाम होता है। डिप्लोमा आरएसी से किए हैं तो फिटर ले सकते हैं, चुन लीजिएगा, देखिएगा क्या क्या है। एक हम वीडियो बना देंगे इसके लिए, आप लोग देख लीजिएगा उसको कि कौन से विद्यार्थी कौन सा ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्म अभी आपने भरा है। 1/3 क्या है सर जी 1/3 नेगेटिव है। अब जब ये CBT 1 और CBT 2 आप पास कर लीजिएगा बच्चा, तो उसके बाद आएगा बारी CBT 3 का। और ये CBT 3 साइको टेस्ट है, बहुत आसान सा टेस्ट होता है और 5 स्टेज में होता है। साइको टेस्ट, इसकी 5 बैटरी होती है, 5 बैटरी याद रखना, और हर बैटरी में कम से कम 42 मार्क्स लाने हैं। अगर एक बैटरी में भी 42 से कम हो गया तो फिर वहां पर वो आप साइको फेल कर गए। एक भी बैटरी में अगर 42 से कम हो गया तो 42% से कम चार्ज बैटरी नहीं करना है, कम से कम 42% और या उससे ऊपर रखना है। इसीलिए बोल रहे बहुत खतरनाक है एलपी का तैयारी करना, बहुत खतरनाक है रोड पर गाड़ी चलाना, ट्रेन चलाना। ट्रेन चलाने का जिम्मेदारी अब तुमको मिलेगा, तुम्हारे हाथ में 2-4 हजार जिंदगी होगा। अब तुम लोग किसी का बातें नहीं सुनेगा, लगातार दन 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 दन, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट। पहले भाई बात सुन लो,
अब तुम लोग बनेगा ड्राइवर, सरकारी नौकरी मिलेगा, जिम्मेदारी वाला पोस्ट है, 2-4 हजार जिंदगी लेकर के चल रहा है, और उसके बाद तुम लोग को कान भगवान दिए ही नहीं है, जो बोल रहे हैं वो सुनना ही नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हाँ, आज फर्स्ट क्लास है। कितना नंबर में? 42 नंबर लाना है। 42 नंबर कितने में लाना है? वो वहां पर 100 मार्क्स का होता है, उसके अंदर 42 लाना है। क्लास बाइलिंगुअल होगा क्या? क्लास प्रयास करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने का, हालांकि साइंस में बाइलिंगुअल ही चलता है ना? साइंस में क्या चलता है? बाइलिंगुअल ही चलता है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में क्या ले सर? इलेक्ट्रिकल लेना बाबू। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है तो फीटर कोई थोड़ी ना लेगा। बैटरी टेस्ट मतलब जब पास करिएगा तब पता चलेगा। क्लास रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल। क्लास को करने के बाद अगर लाइव क्लास आपसे छूट जाए तो आप रिकॉर्डिंग 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार देख सकते हो। जो 12th पास स्टूडेंट है, क्या इसको भर सकता है? नहीं भर सकता है। एएलपी के एग्जाम के लिए आईटीआई का डिग्री, डिप्लोमा का डिग्री या आपका बीटेक का डिग्री होना जरूरी है। साइको टेस्ट नेगेटिव रहता है क्या? तो पहले सीबीटी 2 पास कर लो। एक के बार पूछ लो कि कितना सैलरी मिलेगा, है ना? पहले सीबीटी 1 पास करो, फिर सीबीटी 2 पास करो। साइको का क्लास 5 दिन का है। जब साइको वाले सर आएंगे अभी सारा कुछ आपको समझा देंगे। ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा किए, मैकेनिक डीजल ले ले कृष्णा। क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास भी चलेगी। केजीएस लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी फिलहाल प्लान है इलेक्ट्रीशियन वालों का और फिटर वालों का चलाने का। आगे जैसे जैसे जुड़ते जाएगा आपको मिलता जाएगा। इलेक्ट्रीशियन वाले जो हैं उसमें उनको लाइनमैन वाले का भी हो जाएगा, वायरमैन वाले का भी हो जाएगा, ठीक है। और जो फिटर वाले हैं, इस फिटर वाले में आपका वेल्डर वाले का हो जाएगा, टर्नर वाले का हो जाएगा, मशीनिस्ट वाले का हो जाएगा और मैकेनिक डीजल वाले का हो जाएगा। हालांकि बाद में जिनका स्पेशल स्पेशल होगा उनका उतना पार्ट स्पेशल भी पढ़ा दिया जाएगा। पहले ये चीजें कॉमन स्टार्ट होंगी। बुक कौन सा लेना है भाई मेरे? तो बुक जो लेना है वो अभी कोई बुक नहीं लेना है, अभी सिंगल बुक। मनीष सर को बुला दो। अभी कोई बुक नहीं लेना है, अभी पहले क्लास स्टार्ट होगा। आपको किसी बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। थ्योरी, स्टडी मटेरियल सारा कुछ आपको यहीं मिल जाएगा, अलग से कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है। इतना नंबर का होता है। कौन सा? दीपक कुमार, कौन सा? तेजस राज, कितने नंबर का? कौन सा बाबू? सर मेरा आईटीआई फिटर से। बहुत अच्छा बात है, बिल्कुल फिटर आप अच्छे से पढ़िएगा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एक साथ तैयारी करेंगे। सीबीटी 2 के लिए क्या करें? 2024 का सीबीटी 2 के लिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब परीक्षा देना है।